नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 21 साल का हुआ उत्तराखंड, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर एनडी तिवारी, नरेंद्र सिंह नेगी समेत 5 हस्तियों का नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चयनित। उत्तराखंड सरकार ने छठ पूजा पर जारी किया सार्वजनिक अवकाश। राज्य स्थापना दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस से 21 सवाल पूछेगी आम आदमी पार्टी। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका। तो चलिए आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। दरअसल आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और प्रदेश भर में ये उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस बात को लेकर कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए थे कि हर जगह पर गरिमा के साथ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड को 21 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज भी उत्तराखंड के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। कई तरह की चुनौतियों से उत्तराखंड पार भी पा गया है। कई तरीके के विकास कार्य उत्तराखंड में हुए भी हैं, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कई जगहों तक पहुंचनी बाकी हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल समेत कई हस्तियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड ने इन 21 सालों में कई मुकाम अपने हासिल किए हैं, लेकिन कई काम उत्तराखंड में अभी भी ऐसे हैं जो कि होने बाकी हैं। चाहे वो पर्यटन से जुड़े हुए हों, चाहे वो पलायन से जुड़े हुए हों, चाहे वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने वाले काम हो। ऐसे मौके पर उन लोगों को याद करना भी बेहद जरूरी है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, यानी कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी। सभी लोग उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धा सुमन आज के दिन अर्पित कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस महोत्सव के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। जगह जगह पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल हमने आपको जो खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसी क्रम में यह बताया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि जो समिति बनाई गई थी उन लोगों का नाम चयनित करने के लिए जिन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाए, तो उनकी संस्तुति के आधार पर इस सम्मान के लिए इस बार डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बचेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का नाम जो है उसको फाइनल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर एनडी तिवारी को यह सम्मान प्रदेश के विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 व्यक्तियों को दिए जाने वाले उत्तराखंड गौरव सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को पहचान दिलाने वाले लोगों का सम्मान है और यह सम्मान प्रेरणा का काम भी करेगा। तो अब से 5 लोगों को हर साल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया जाए। खबर छठ पूजा को लेकर। छठ पूजा का पर्व अब शुरू हो चुका है। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने भी छठ पूजा के दिन यानी कि 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसका आदेश भी जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इस दिन पूर्व में घोषित निर्वाधित अवकाश को संशोधित करते हुए कोषागार एवं उप कोषागार को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश इस दिन घोषित किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से इस आदेश को मंजूरी भी दे दी गई है। आपको हम बता दें कि नहाय खाए के बाद भगवान सूर्य से मांगी गई सुख समृद्धि की कामना के साथ ही आस्था का ये पर्व यानी कि छठ पर्व शुरू हो चुका है। और इस दौरान क्योंकि मंगलवार को व्रत भी रखे जाएंगे, तो इसको लेकर के तमाम लोगों ने शुभकामनाएं भी दी हैं और उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश छठ पूजा पर घोषित किया है। बात एक बार फिर से उत्तराखंड दिवस को लेकर। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर एक तरफ जहां जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं जो पॉलिटिकली जो हलचल है वो भी प्रदेश में देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यानी कि प्रदेश की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से 21 सवाल पूछेगी। दोनों दलों को आम आदमी पार्टी ने बताया कि दोनों दलों की नाकामयाबी रही है कि 21 साल होने के बावजूद भी 21 सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के काम प्रदेश में किए ही नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी के जो सीएम पद के प्रत्याशी है कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने कहा है कि दोनों दल जो है वो गैर जिम्मेदार रहे हैं और एक चार्जशीट भी वो इस मौके पर जारी करेंगे। इसके अलावा राज्य गठन के बाद प्रदेश के लोगों के साथ छल करने का भी उन्होंने आरोप लगाया और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसको लेकर के आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। तो प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी गई है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी किस सवाल पूछेगी, 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अब बात कर लेते हैं एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को लेकर। दरअसल एनएचएम के कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया अपनी तमाम मांगों को लेकर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर वेतनमान दिए जाने समेत अन्य भी उनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया।
जो एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन है, इन्होंने हरियाणा की भांति वेतनमान का लाभ देने एनएचएम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर राज्य एवं जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्ति करने की मांग इस दौरान की गई है। सोमवार को सचिवालय कूच किया गया था। भारी संख्या में जो एनएचएम के कर्मचारी हैं परेड ग्राउंड पर एकत्रित हुए। परेड ग्राउंड पर एकत्रित होने के बाद सचिवालय की तरफ कूच इन लोगों ने किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन सभी लोगों को रोक लिया। एनएचएम कर्मचारियों का कहना यह था कि उनकी मांगों पर सरकार जल्द से जल्द अगर गौर नहीं करती है और भी तेज वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि शासन स्तर से उनकी मांग लंबे समय से पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं और खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।